भारत संवैधानिक मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने एक पत्र जिला अधिकारी देहरादून को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के संबंध में दिया। वहीं राष्ट्रीय संयोजक ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें कि उनके साथ विकासनगर से भारत राष्ट्रीय संवैधानिक मंच के विधानसभा प्रत्याशी स्वराज चौहान भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता रखी है, क्यों दिव्य रखी है? टाइम्स इंडिया, विकासनगर। अभी 4 दिन पहले आप लोगों के संज्ञान में मामला है, हमारी घोषणा हुई है विकासनगर तो पहले ही हो चुकी थी, चक्राता की मेरी हुई है, जो हमारी कोर कमेटी ने निर्णय किया कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा चक्राता से। तो मैं चक्राता गया अपने पैतृक गांव का जो 7 खतों का केंद्र बिंदु है, एक बाजार है कुआंसी में पूर्व प्रधान विजय सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। वहाँ पर हमारे प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा बिजनू के भी थे और तमाम लोग थे वहाँ के क्षेत्र के लोग। उन्होंने कहा कि सरकारें चाहे कांग्रेस की आई हुई है चाहे बीजेपी की आई हुई है यहाँ पर, लेकिन कुआंसी के अंदर कितना बड़ा अन्याय है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आखिर समस्या क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक जो है अभी आप ही के द्वारा, वो हम गए थे, पूर्व मंत्री हो चुके अभी समाज कल्याण विभाग यशपाल आर्य जी के पास में, जब वहाँ पर 13 लोग मरे थे वहाँ पे जो बुलाड़ के पास में एक ईटी गिरी, उसके बाद जो है वहाँ पर जो घटना हुई उसके तुरंत बाद हम दूसरे दिन परिवहन मंत्री जी के पास गए। परिवहन मंत्री जी को एक मैंने ज्ञापन दिया कि जब तक यहाँ पर सरकारी बसें नहीं चलेगी, लोग आए दिन घटना से मौतें होती रहेगी, तो उसी दिन उन्होंने आदेश किया था एक बस देहरादून से खबों के लिए और एक बस देहरादून से लाखा मंडल के लिए। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत थी कि जो खबों तक बस जाती है वो कोई प्राइवेट बस संचालक है वो चला रहा है, वहाँ सरकारी बस नहीं है, पहली बात। दूसरी बस एक सरकारी जा रही है, वो उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो केवल बरौता तक जब मर्जी जाए जब मर्जी आए। इसके लिए बाकायदा कल हम डीएम साहब से मिले थे, डीएम साहब ने आदेश कर दिया है और हमारे ज्ञापन का संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि बहुत शीघ्र जो खबों तक बस जाती है वो सरकारी बस चलाई जाएगी, उसको कोशिश की जाएगी डामठा तक, और जो बरौथा तक बिगर टाइम टेबल की जा रही है वो 9 बजे विकासनगर अमर स्वीट शॉप से शुरू होगी और 2 बजे वापसी बर्नी घाट से आएगी। तो हमने डीएम साहब का भी धन्यवाद किया है। और अब चूंकि मामला विकासनगर से, विकासनगर के प्रत्याशी स्वराज चौहान जी है, स्वराज चौहान जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर मेन मुद्दा क्या है आपका दौलत जी? मेन मुद्दा यही है कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बचनी चाहिए। इसके लिए हम लोग चुनाव मैदान में हैं। हम लोगों ने गरीबों के सर्व समाज की पीड़ा की लेकर लड़ाई लड़ी है और अब निर्णय बीजेपी और कांग्रेस के जो धनाटे हैं उनको सबक सिखाने का टाइम आ गया है और गरीबों ने ही हमको खड़ा किया है, सर्व समाज के गरीबों ने। हम तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, हमने बाकायदा हमको बुलाकर कैंपेनिंग करी जनता के द्वारा। उन्होंने कहा कि जब आप इतने दिन काम कर सकते हैं 19 सालों से, तो आप चुनाव लड़िए, हम चुनाव के बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि स्वराज चौहान जी, विकासनगर की बहुत गंभीर मामला है, आप अपनी बात रखें। आपने किस संदेश में रखी आपने? सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पे हमारी आवाज़ बनते हैं, लोगों के बीच में जो पीड़ा हम यहाँ की उठाते हैं उसको आप लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसा कि लगभग पिछले 55 वर्षों से विकासनगर में एक मौत का अड्डा बना हुआ था, शक्ति नहर। इसके लिए संवैधानिक मंच ने पिछले 2 महीने पहले एक धरना चलाया था, जब इस नहर में 3 बच्चों को लेकर एक महिला कूद गई थी। स्वराज जी आपकी बात काटता हूँ, शक्ति नहर की जैसे आपने बात करी, दौलत कुंवर जी ने धरने प्रदर्शन भी करे थे, उसके बाद भी कोई वो नहीं हुई कार्रवाई, इस पे क्या कहना चाहिए थोड़ा सा? हम आपको वही बताना चाह रहे हैं, हमारे मंच ने वहाँ पिछले 2 महीने पहले एक धरना चलाया था, जब एक महिला 3 बच्चों को लेकर वहाँ कूद गई थी। उसके बाद करीबन 15-20 दिन हमारा वहाँ धरना चला, जिसके बाद विभाग ने हमें लिखित रूप में दिया कि हमने पहला 1500 मीटर का एक टेंडर इसका स्वीकृत कर दिया है, जिसके लिए 62 लाख रुपए की हमने धनराशि स्वीकृत की है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण आपके मीडिया के माध्यम से भी वो बाहर लोगों के बीच में आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम, उसके बाद भी आज तक उस 62 लाख रुपए का जो टेंडर था उसका पता नहीं है। उसके बाद लगभग 5 मौतें इस शक्ति नहर में और हो गई है। ये बहुत
बहुत दुखदायी है। और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अभी सिर्फ 1-1.5 महीने आचार संहिता है, उसके बाद हम इस विभाग को फिर से जगाने का काम करेंगे। जो ये कुंभकर्ण नींद वापस सो गया है, घोषणा करने के बाद, हमको लिखित में देने के बाद कि हम एक टेंडर लगाएंगे। स्वराज जी, कल भी कोई घटना हुई थी, आपको संज्ञान में होगा कुछ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, कल हम यही कह रहे हैं कि लगभग 5 घटनाएं उसके बाद हो चुकी है, जब से इन्होंने ये कहा है कि हम इसके 1.5 किलोमीटर का हमने टेंडर स्वीकृत कर दिया है, उसके लिए 62 लाख की धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। और कल फिर आपके सामने, सभी के सामने, कल भी ये घटना फिर। तो क्या मानते हो कि जो पैसा लगा हुआ है वो कहाँ जा रहा है? सरकार देखो, का भी आपने आप लोगों ने भी दिखाया सब कुछ। यहाँ के जो वर्तमान में अभी विधायक थे मुन्ना सिंह चौहान जी, उन्होंने 2 दिन यहाँ बहुत नौटंकी की। वो वैसे भी नौटंकीबाज है, उनको नौटंकी करने के अलावा कुछ आता नहीं है। वो या तो रेवने काटने का जानते हैं या भूमि पूजन, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम उन्होंने किया। उन्होंने नौटंकी थोड़ी की कि नंबर 1 पुल पे जाली लगवा दी गई। अरे सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो उस व्यक्ति की है। आप सिर्फ ड्रामे मत करिए ना। आपको जो 4.5 साल तक विकास नगर का नहीं दिखाई दिया, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, बस पिछले करीबन 2-3 महीने में दुनिया भर के भूमि पूजन हो गए सब कुछ, क्योंकि उनको पता था कि आचार संहिता लगने वाली है। यही काम इनका व्यक्ति का। और इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने इससे पहले चक्राता में लड़ते थे तो कहते थे मैं चक्राता को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। ये इन्होंने वहां 2 रुपए का कोई काम किया हो तो बताए। अब ये कहते हैं विकास नगर को मॉडर्न विधानसभा बनाए। अरे क्या बनाओगे भैया? लोगों की जो छोटी छोटी जरूरत है उसके लिए काम कर लो, ज्यादा मॉडर्न विधानसभा बनाने की जरूरत नहीं। स्वराज जी, आचार संहिता खत्म हो जाती है तो आप क्या आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, हमने विभाग से तब भी ये कहा था कि आप इसे लगवाइए। उन्होंने हमको लिखित में ये दिया है कि 62 लाख रुपए हमने स्वीकृत कर दिए हैं। ठीक है, आपके मीडिया कर्मी भी वहां थे, उनके सामने भी उन्होंने अपनी बात रखी। इनके जो अधिकारी कर्मचारी आए थे, उसके बाद भी ये फिर कुंभकर्ण नींद सो गए हैं। और हमारे मंच का ये पिछले कई सालों से यही काम रहा है, जब कोई कुंभकर्ण की नींद सो जाता है उसे जगाने का काम हमारा, और फिर हम इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।